हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्री के 2023 के मॉडल पेपर जो हैं दृष्टि आईएएस के। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया था? तो ये है आपका 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत जो है खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था शुरू करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें यह प्रयास सफल नहीं हुआ। जबकि यह प्रयास कब सफल हुआ? तो 1853 में सफल हुआ था। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ये। भारत के संबंध में न्यायिक सक्रियता की अवधारणा है। विवेकाधिकार की गुंजाइश के बिना न्यायपालिका सख्ती से और संकीर्ण रूप से कानूनों की व्याख्या करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार और न्यायपालिका का पक्ष लेती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है और हाशिए पर स्थित समूहों के अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सरकार के अन्य विभागों की शक्ति को सीमित करती है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2 का 3rd जो है आपका आंसर सही है। न्यायपालिका जो है कानूनों की व्याख्या इस तरह से करती है जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे और हाशिए पे, इसका मतलब जो वंचित वर्ग है, जो बहुत पिछड़े लोग हैं, उन समूहों के अधिकारों की भी रक्षा की जा सके। क्वेश्चन नंबर है 3rd। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन है। भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। तो ये बात आपका सेकंड ऑप्शन सही है कि भारत के राष्ट्रपति जो है अभी तक किसी पर भी महाभियोग नहीं लगाया गया। अब 52 में ये कहा गया है, आर्टिकल 52 में, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इस तरह से आपका ये गलत है। योग्यता किस में है आपकी? तो आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति की योग्यता। ऑप्शन सी सही है। किस तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने सिंचाई के लिए नाली के पानी का उपयोग करने की योजना तैयार करने का निर्णय लिया? तो ये 3 सितंबर 2022 को ये निर्णय लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कि सिंचाई के लिए नाले के पानी का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने द ग्लोबल एस्टीमेट्स ऑफ मॉडर्न स्लेवरी शीर्षक पर रिपोर्ट जारी की? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड बैंक, अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार। तो यह रिपोर्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जारी की है। द ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी नामक रिपोर्ट किसने जारी की? ILO ने जारी की है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता हेतु कार्य करेंगे? तो ये आपका आर्टिकल 144 कहता है, संविधान का आर्टिकल 144 कहता है भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता कार्य करेंगे। भारत में चुनावी बांड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चुनावी बांड को भारत के निवासियों, भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में कम से कम 1% मत हासिल किया हो तो वह चुनावी बांड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो इसका आंसर है आपका ए, केवल एक सही है। तो ये जो राज्यसभा है, यहाँ राज्यसभा नहीं होगा, यहाँ पे आपका लोकसभा होगा। कौन? लोकसभा जो है, कोई भी राजनीतिक दल लोकसभा पिछले लोक में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल करेगा तो वह चुनावी बांड के माध्यम से धन एकत्रित कर सकता है। 2 सितंबर 1946 को गठित भारत की अंतरिम सरकार के संदर्भ में कौन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है कि कौन जो है किस राज्य में, मतलब किस मंत्रालय से या विभाग से संबंधित हैं? देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद को जो मिला था मंत्रालय वो था खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, और जगजीवन राम जो थे वो श्रम से संबंधित थे, श्रम मंत्रालय इनको मिला था। और लियाकत अली खान जो थे आपका वित्त से संबंधित थे, और राजगोपालाचारी आपके शिक्षा मंत्री थे। तो इस तरह से आपके आंसर हो गए, और इसका आंसर है आपका बी। याद रखिएगा, कमेटी इंपॉर्टेंट है ये सारी। निम्नलिखित में से किन 2 मिशनों ने मंगल ग्रह के
आकाश में पैंची प्रोटॉन ऑरोरा पाए हैं? तो ये कौन है? गैलीलियो, दा विंसी, अमीरात मंगल मिशन, मावेन। तो इसका आंसर है आपका बी। 3 और 4 जो हैं मंगल ग्रह मिशन से संबंधित हैं, अमीरात मंगल मिशन और मावेन। बाजरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला, पांचवा, दूसरा, नौवां। तो इसका आंसर है आपका बी, दूसरा स्थान है बाजरा का उत्तर प्रदेश में। भारत की संविधान सभा ने 11 सत्र, 2 साल और 11 महीने कितने दिनों में जो है संविधान सभा का निर्माण किया? तो ये आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जो है संविधान का निर्माण किया। किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? व्यक्ति की आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, तो ये आपकी 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए आयु। 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है कि राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों में नियुक्त किया जा सकता है बतौर राज्यपाल। ये जो है 7वां संविधान संशोधन 1956 के दौरान ये प्रावधान किया गया था। इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही है, दूसरा आपका सही है। कालक्रमबद्ध में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं कौन राष्ट्रपति कब थे। तो जाकिर हुसैन जो थे आपका, ये 1967 से लेकर 67 से लेकर 69 तक थे। एपीजे अब्दुल कलाम आपका कब से कब तक थे? तो ये थे 2002 से लेके 7 तक थे। और रामनाथ कोविंद जो हैं ये आपके वर्तमान थे, अभी मुर्मू जी से पहले थे, 2017 से लेके 2022 तक थे। के.आर. नारायण जो हैं ये थे 1997 से लेके 2002। इस तरह से आपके राष्ट्रपति का क्रम है। आइए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 14, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुगम के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। इसने अधिकतम आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया। 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। 11 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम अनुगम के चेयरमैन कौन हैं? आपके लालजी प्रसाद हैं, लालजी प्रसाद। और लाभ लेने के लिए अधिकतम आय की सीमा शर्त को खत्म कर दिया गया है। निम्नलिखित में से किसने 64वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीता? रवीश कुमार, तदासी हटोरी, अजीत अंजुम, फिरदौसी कादरी। तो ये हैं आपके तदासी हिटोरी जी हैं जिन्होंने 64वां रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। 30 नवंबर 2022 को फिलीपींस के रेमंड मैग्सेसे सेंटर में किया गया था यह आयोजन। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है? जिला कलेक्टर, गृह मंत्रालय सचिव, गृह मंत्री, पुलिस महानिदेशक। तो ये है आपका सी, गृह मंत्री जो है राजनीतिक कार्यपालिका का अंग है। संविधान का कौन सा भाग संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने हेतु संसद की शक्तियों से संबंधित है? तो ये आपका है भाग 20। भाग 20 में जो है आर्टिकल 368 उल्लेखित है। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, एच.सी. मुखर्जी, सरदार पटेल। तो ये हैं आपके सरदार पटेल जी तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी? माना पटेल, शिवानी कटारिया, शिखा टंडन, अपेक्षा फर्नांडिस। तो ये है आपका डी, अपेक्षा फर्नांडिस जो हैं ये बनी है आपकी विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश इंटरनेशनल इत्र फेस्टिवल की मेजबानी करेगा? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश जो है मेजबानी करेगा इंटरनेशनल फेस्टिवल जो है आपका इत्र फेस्टिवल का। कौन सा एक है जो सही सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग है विषय वस्तु। भाग 2 आपका नागरिकता है।
भाग 2 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है। भाग 9 में पंचायत है और भाग 7 में ये भाग 15 है। भाग 15 किससे संबंधित है? तो निर्वाचन से संबंधित है, निर्वाचन। और राजभाषा किसमें है? तो भाग आपका 17 नंबर का भाग है, उससे आपका राजभाषा संबंधित है, भाग 17। इस तरह से ऑप्शन आपका डी गलत है। राज्य का न्यायिक कार्यपालिका मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। सही उत्तर का चयन करना है। तो यह है आपका ऑप्शन डी। फर्स्ट गलत है और आर सही है। भारत में एक राज्य के मुख्यमंत्री को वास्तविक कार्यकारी माना जाता है, क्योंकि वे राज्य सरकार के प्रमुख होते हैं और राज्य के प्रशासन और कार्यकारी कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं, न कि न्यायिक कार्यों के लिए। इसलिए आपका ऑप्शन ए गलत है। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों का औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। विधायी शक्ति के माध्यम से वह पहले सत्र में संसद को संबोधित कर सकता है। कार्यकारी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। वह अपनी कूट शक्ति के द्वारा सेना प्रमुख की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल एक और दो ही सही है। तो जो राष्ट्रपति है, ये जो होता है विधायी शक्ति के माध्यम से वह अध्यादेशों की प्रख्यापित करता है, न कि कार्यकारी शक्ति से। वह अपनी सैन्य शक्ति से, कूटनीतिक शक्ति नहीं, सैन्य शक्ति से जो है सेना का प्रमुख नियुक्त होता है या नियुक्त कर सकता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने नए डेयरी संयंत्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये हैं आपके 9 डेयरी संयंत्र खोले जाएंगे। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन शामिल नहीं है? राष्ट्रीय जल मिशन, सौर मिशन, तटीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो इसका आंसर है आपका सी, राष्ट्रीय तटीय मिशन जो है इससे सम्मिलित नहीं है। यह कार्य योजना जो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना आपका 30 जून 2008 को आया था और इसमें टोटल 8 मिशन इसके अंतर्गत शामिल है। कौन कौन से आप लोग तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 छूट गया है, यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर ने पहले होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये है आपका दुबई ने की है। होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी दुबई ने की है, याद रखिएगा, दुबई ने की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इसके पास दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियाँ होती हैं और इसकी कार्यवाही का चरित्र न्यायिक होता है। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी 2 विशेषताएं अमेरिकी संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक समीक्षा, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 3 जो है मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा आपका अमेरिका से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य आपका आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड। तो मौलिक कर्तव्य आपका लिया गया है कहाँ से? ये रूस से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया आपका जापान से लिया गया है। तो इस तरह से आपके 1 और 3 ही ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बना? नीलांबुर, वाराणसी, वारंगल, त्रिशूर। सही कोट का आंसर दीजिए। तो इसका है आपका नीलांबुर, वारंगल और त्रिशूर। ये तीनों ही यूनेस्को द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज बने हैं आपके। तो 1, 3, 4 ऑप्शन सी हो गया आपका। नीलांबुर और त्रिशूर कहाँ है? तो ये आपका केरल में पड़ता है। वारंगल आपका जो है तेलंगाना में है, तेलंगाना।
उत्तर प्रदेश में से पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस बांध पर किया गया है? भसोरा बांध, नौगढ़ बांध, पहुंच बांध और रिहंद बांध। तो इसका आंसर है आपका डी। रिहंद बांध पे जो है पहले तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है, रिहंद बांध पर, उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 था। 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द आपके जोड़े गए थे। राज्य विधानमंडल के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 महीने तक के लिए रोक सकती है। विधान परिषद की संरचना से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 200 के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद कुल सदस्यों के 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सुमित्रा देवी उत्तर प्रदेश विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष या स्पीकर थी। तो इसका आंसर है आपका 1 और 3 आपका सही है, दूसरा नहीं सही है और न ही चौथा सही है। अभी तक यूपी में कोई भी महिला विधानसभा स्पीकर नहीं बनी है। अब पहले स्पीकर कौन थे आपके? तो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो विधान परिषद से संबंधित जो आपका आर्टिकल है वह है 169। इसी में विधान परिषद का समाप्त और इसका संगठन करना या गठन करना उल्लिखित है। यदि हमारे संविधान के तहत किसी पदाधिकारी की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति से की जानी है तो वह प्रधानमंत्री न कि संघ का राष्ट्रपति होगा। निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो ये आपका जो है BR अम्बेडकर का कथन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक नया पर्यटक पुलिस स्टेशन खोलने का निर्णय लिया है? अयोध्या, कुशीनगर, प्रयागराज और वृंदावन। ये है आपका कुशीनगर में। 14 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कुशीनगर में 18 नए पुलिस स्टेशन और 22 पुलिस चौकी स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर है 35। सितंबर 2022 में भारत और यूनाइटेड किंगडम ने साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन जिसमें शामिल है, कितने देश शामिल हैं इसमें? तो देखते हैं, टोटल 26 देश शामिल हैं। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना वर्ष 1993 में 3 वर्ष के प्रारंभिक अवधि के लिए की गई थी। वर्ष 2004 में इसका विस्तार एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया। तो आपका दोनों ही ऑप्शन सही हैं। लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था, किस में दिया गया? स्वतंत्र पार्टी में, तेलुगु देशम पार्टी में, वामपंथियों द्वारा, जनता पार्टी द्वारा। तो ये आपका जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा की भूमिका और कार्य राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो इसका आंसर है भी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। PM श्री योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। यह प्रवासी श्रमिकों के लिए संशोधित सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह देश भर के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क दवा उपलब्ध कराने की योजना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए। यह देश भर के स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए एक योजना है। प्रधानमंत्री PM श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। PM श्री का फुल फॉर्म है। यह देश भर में 14,500 से अधिक स्कूलों के उन्नयन और विकास के लिए यह केंद्र प्रायोजित योजना है। किसकी है? तो केंद्र प्रायोजित योजना है। आगे देखते हैं।
उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी अभयारण्य का निर्माण किया जा रहा है? आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद और बस्ती। तो ये है आपका मुरादाबाद में। आवारा पशुओं की समस्या को देखते हुए 19 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल आयुक्त आनंजनेय सिंह ने कहा कि नंदी अभयारण्य बनाने की पहल शुरुआत की है मुरादाबाद में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 3 संसद को किस हेतु अधिकृत करता है? राज्य की विषय सूची में संशोधन के लिए, नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने के लिए, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन के लिए, एक अनुसूचित क्षेत्र को कम करने के लिए। तो यह है आपका ऑप्शन सी, किसी भी राज्य की सीमाओं में नाम में परिवर्तन करना। ये आर्टिकल 3 के तहत आती है बात। आर्टिकल 2 में जो है नए राज्यों को शामिल करने की बात की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर, अजय कुमार भल्ला, उत्पल कुमार सिंह और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हैं दुर्गा शंकर मिश्रा जो हैं मुख्य सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के द्वारा की गई थी। वर्ष 1969 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 44। उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना कानपुर में किया जाना है। इसे 500 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। गैर प्रदूषणकारी श्वेत श्रेणी उद्योग के रूप में वस्त्र उद्योग की प्राथमिकता दी जाएगी। इसे पहली फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में 200 उद्यमी अपनी फैक्ट्रियां लगा सकेंगे। तो इसका आंसर है आपका बी, 3 और 4 सही हैं। 17 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने फाउंड्री नगर ताज नगरी आगरा में प्रक्रिया और उत्पाद विकास केंद्र में प्रस्तावित फ्लैट युक्त फैक्ट्री परिसर की आधारशिला रखी है। इस परिसर का निर्माण जो है 125 करोड़, कितना है? 125 करोड़ की लागत से किया जाएगा। भारत का पहला मॉडिफाइड बायो विलेज कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा। तो यह है आपका त्रिपुरा में। भारत का पहला रूपांतरित बायो विलेज त्रिपुरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अस्पृश्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 प्रकृति में निरपेक्ष है। सही उत्तर का चयन करना है। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता को समाप्त करता है। आर्टिकल 17 में जो है अस्पृश्यता को भारतीय संविधान में कभी भी अभी तक परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है। केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मंत्रिमंडल केंद्र सरकार का सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकरण होता है। प्रधानमंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। तो इसका आंसर है आपका बी, दोनों ही कथन आपके सही हैं। सरकार के संसदीय स्वरूप के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? सरकार का संसदीय स्वरूप निरंकुशता का प्रतिबंध करता है। इस रूप में विधायी और कार्यपालिका अविभाज्य हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने का यह देश का पहला प्रयास है। हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 तक PM सांद्रण में 40% की कमी करने का नया लक्ष्य निर्धारित किया है। ये दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। संघाई सहयोग संगठन SCO की 22वीं बैठक में भारत ने किस शहर को संघाई सहयोग संगठन पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के लिए नामित किया है? उज्जैन, शिमला, वाराणसी, भोपाल। तो इसका आंसर है आपका बी, वाराणसी को जो है किसके लिए? SCO की
जो अभी बैठक हुई है तो उसमें पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी किसे नामित किया? तो आपका वाराणसी को नामित किया है। देखते हैं आगे। अनुच्छेद आर्टिकल 21A में कौन सा कथन सही है? आर्टिकल 21A 2002 के 82वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। यह प्रावधान करता है कि यह राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। सही आंसर देना है। तो फर्स्ट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 82वां संविधान संशोधन नहीं है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है आर्टिकल 21 में ए जोड़ा गया था। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा सी। केवल दूसरा ही ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो हरियाणा की स्थापना 1966 में हुई थी। मणिपुर की स्थापना 1972 में हुई थी। मिजोरम की स्थापना आपका जो है 1987 में हुआ था। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुआ था। इस तरह से ऑप्शन आपका डी सही है। उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों का वहन भारत की संचित निधि द्वारा किया जाता है। तो वेतन और भत्तों का जो वहन है वह भारत की संचित नहीं, राज्य की संचित निधि द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पेंशन राज्य की संचित निधि द्वारा वहन किया जाता है। ये राज्य की संचित निधि नहीं है, ये भारत की संचित निधि के द्वारा वहन किया जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। न तो एक सही है न ही दो सही है। 54 नंबर, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर जेवर हवाई अड्डे से बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है? गोरखपुर, कौशाम्बी, झांसी, नवाबगंज। तो इसका आंसर है आपका डी। नवाबगंज में जो है 20 सितंबर 2022 को कानपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के नवाबगंज में जेवर से भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया है। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वह ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थी। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इसका आंसर है आपका बी। 1 और 2 दोनों ही कथन आपका सही है। 8 सितंबर 2022 को इनका निधन हो गया है। वो कितने 96 साल की थी, मतलब 96 ईयर की थी एलिजाबेथ आपकी। क्वेश्चन नंबर है 56। कौन सा सही सुमेलित है? देखना है कि इतने में से कौन सही सुमेलित है। तो 74 में 74 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होनी चाहिए। 77 जो है आपका भारत सरकार के कारोबार का संचालन करना चाहिए। तो भारत सरकार के कार्य का संचालन 77 में दिया है। और 88 में है सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार। सदनों के संबंध में मंत्रियों के अधिकार की बात की गई है। तो अधिकार किस में है? 88 में है। आर्टिकल 78 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सूचना देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य किस में है? तो 78 में। इसलिए ऑप्शन आपका सी सही है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। चंद्र कुमार मामले 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपील संबंधित उच्च न्यायालय के खंडपीठ के समक्ष होगी। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। देखते हैं, ए गलत है और आर सही है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट है, इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। 1985 में दिल्ली में इसकी मुख्य न्यायपीठ है। तो मूल रूप से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट है के आदेशों के विरुद्ध अपील केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही की जा सकती है, न कि उच्च न्यायालय में। तो अपील किसके यहाँ होगी? सर्वोच्च न्यायालय में ही होगी। क्वेश्चन नंबर है 58। 2 युग्म सही सुमेलित हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो इसका आंसर है आपका डी। 3 और 4 जो है सही सुमेलित हैं।
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी की स्थापना जो है 1964 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में हुई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इस तरह से आपका आंसर 3 और 4 ही सही हैं। मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का स्थान क्या है? 107, 130, 121, 132। तो इंडिया का जो स्थान है वो है 132 नंबर का। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। हाल ही में चौखंडी स्तूप समाचारों में था। यह स्थित है कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ, जौनपुर। तो इसका आंसर है आपका बी, सारनाथ में स्थित है चौखंडी स्तूप। मंडल आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है देखना है। मंडल आयोग भारत में पहला आयोग था जिसने पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी। इसकी सिफारिशों को मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने लागू कराया था। सही उत्तर का चयन करना है। इसका आंसर है डी। दोनों ही आपके गलत हैं, क्योंकि इसमें जो है मंडल और पिछड़ा वर्ग आयोग से बहुत सारे समिति और गठित किए गए थे। भारत के संविधान के आर्टिकल 340 का पालन करते हुए दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1953 को राष्ट्रपति के आदेश पर प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये एकमात्र मंडल आयोग ही नहीं था, और भी लोग थे, और ये मोरारजी देसाई की जनता पार्टी नहीं थी। ये वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी। वीपी सिंह की राष्ट्रीय मोर्चा सरकार। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी था। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जब कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग करता है तो उस व्यक्ति की प्रत्येक अवयस्क संतान भी भारतीय नागरिकता खो देती है। भारतीय नागरिकता की समाप्ति तब लागू होती है जब नागरिक सामान्य रूप से लगातार 7 वर्षों से भारत से बाहर रह रहा हो। तो इसका आंसर है बी। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत बातें की गई हैं। कौन से दो सुमेलित हैं? अधिनियम और वर्ष देखते हैं। कुटुंब न्यायालय जो परिवार न्यायालय है आपका वो 1984 के वर्ष में आया था। ग्राम न्यायालय आपका जो है 2008 में आया था। कब आया था? 2008 में। लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम आपका 2013 में आया है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में, जिसे हम क्या कहते हैं? नालसा कहते हैं। नालसा ये कब आया? 1987 में आया। इस तरह से आपके ऑप्शन हो गए। सी ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं सी ऑप्शन में क्या है। तो 1 और 4 आपके सही हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सहमति व्यक्त की है? तो ये है आपका 6 जिलों में जो है 22 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश ने चिकित्सा शिक्षा प्रमुख सचिव ने सूचित किया कि केंद्र सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की गई है 6 जिलों में। निम्नलिखित में से किन 2 संस्थानों ने देश का प्रथम राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है? तो ये किसने किया? नीति आयोग, विश्व संसाधन संस्थान, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ओला इंडिया। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए। 1 और 2 नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान द्वारा यह ओपन किया जा रहा है ई फास्ट इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदस्य थे? HD देवेगौड़ा, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, PV नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर है आपका ए, HD देवेगौड़ा। HD देवेगौड़ा भी थे आपके राज्यसभा से। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, ये सभी राज्यसभा से निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। लोक अदालत के पुरस्कार के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई अपील नहीं है। लोक अदालत न केवल अदालत के समक्ष लंबित मामलों से निपट सकती है बल्कि मुकदमेबाजी के पूर्व चरण के विवादों से भी निपट सकती है। तो इसका आंसर है सी। दोनों ही कथन आपके सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते। लोक अदालत के जो निर्णय होते हैं
इसके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी माने जाते हैं। इसके विरुद्ध जो है अपील नहीं की जा सकती है। पढ़े भारत अभियान किस मंत्रालय से संबंधित है? शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका ए, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है आपका पढ़े भारत अभियान। शिक्षा मंत्रालय ने 100 दिवसीय पठन अभियान पढ़े भारत अभियान शुरू किया है। यह अभियान जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा है? तो ये है आपका IIT मद्रास। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लंपी वायरस के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो ये है आपका यूपी। यूपी जो है लंपी वायरस रोग के खिलाफ 1 करोड़ खुराक का आंकड़ा पार करने वाला पहला राज्य है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी? ये होगा आपका 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये जो है लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी सेम व्यवस्था की गई है। जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है। स्वतंत्रता का अधिकार आपका आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है। समता का जो है 14 से लेके 18 तक है। शोषण विरुद्ध है आपका 23 से लेके 24। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 73। अनुच्छेद है, राज्य के लिए विशेष प्रावधान है, तो किन के लिए कौन सा प्रावधान किया गया देखते हैं। मणिपुर जो है आपका 371C से संबंधित है और 371F में आपका सिक्किम की बात की गई है। 371I में आपका गोवा है, 371J में आपका कर्नाटक है। इस तरह से आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन सही है। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश से भारत का प्रतिनिधित्व किया था? तो ये कौन थे? तो ये हैं आपके गोविंद साहनी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के गोविंद साहनी ने मुक्केबाजी के एशियन चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भारत का पहला स्वच्छ भूजल प्रदेश घोषित किया गया? तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसी को जो है पहला स्वच्छ भूजल प्रदेश यूटी घोषित किया गया है। भारतीय लोकतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में संसद का केंद्रीय स्थान है। भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। तो इसका आंसर है आपका ए। दोनों ही कथन सही हैं, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। आर्टिकल भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित समितियों को उनके गठन के वर्ष के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखते हैं कौन समिति कब गठित की गई। बलवंत राय मेहता समिति आपकी 1957 में आई थी। हनुमंत राव मेहता जो है वो आई थी आपकी हनुमंत राव समिति 1984 में। गाड़गिल समिति जो आई थी 1988 में आई थी और अशोक मेहता समिति आपका 1977 में आई थी। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। निजता के अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 निजता के अधिकार से संबंधित है। पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ मामले 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन है आपका सी, केवल दूसरा सही है। सर्वोच्च न्यायालय ने पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ 2017 के ऐतिहासिक फैसले में निजता और उसके महत्व का वर्णन किया है। निजता का अधिकार आपका आर्टिकल 21 में है, न कि 15 में। तो आर्टिकल 21 है आपका। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फिनलैंड। तो ये है आपका चीन।
चीन ने जो है आर्कटिक भेड़िए का क्लोन बनाया है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? भीमराव अंबेडकर विकास योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका सी, प्रधानमंत्री जाति अभ्युदय योजना का इसका नाम बदलकर किया गया है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट डालने वाले उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया जाता है। राज्यसभा में इस प्रणाली को अपनाया गया है। तो इसका आंसर है आपका ए सही है, लेकिन सेकंड आपका ये राज्यसभा में नहीं, ये लोकसभा में अपनाया गया है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी समितियों के संबंध में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो सहकारी समितियों से जो अनुच्छेद है वो आपका है 43B। आर्टिकल जो है 43B में इसका संबंध है। ये 97 जो है संविधान संशोधन 2011 में ये प्रावधान जोड़ा गया था। कौन सा दो सही सुमेलित है? देखते हैं, अनुच्छेद और प्रावधान है। आर्टिकल 243D जो है आपके पंचायत में सीटों का आरक्षण की बात की गई है इसमें। 243G जो है उसमें आपके पंचायतों के गठन की बात नहीं है ये, तो इसमें शक्तियां हैं पंचायतों की, अधिकार और उत्तरदायित्व हैं। शक्तियां, अधिकार, उत्तरदायित्व हैं। 243I में जो है पंचायत के वित्त आयोग की बात की गई है। राज्य वित्त आयोग की बात किसमें की गई है? 243I में। के में जो है पंचायतों की चुनाव की बात की गई है। तो आपका ए और 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही है। हाल ही में ग्लोबल हुरून रिच लिस्ट में पहली बार निम्न में से किसका नाम दिया गया था? तो ये है आपका अलख पांडे का नाम दिया गया था, जिसे हम फिजिक्स वाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑपरेशन देवी शक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। ऑपरेशन आहट आपका रेलवे सुरक्षा बल द्वारा है। ऑपरेशन ओलिविया जो है भारतीय तट रक्षक बल के द्वारा चलाया गया है। जबकि मेघ चक्र आपका किसके द्वारा चलाया गया है? तो मेघ चक्र जो है बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार के लिए जो है केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित किया गया एक अखिल भारतीय अभियान है। तो इस तरह से ऑप्शन डी आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग करके एक निर्दिष्ट समय के लिए संसद की बैठक को निलंबित किया जा सकता है? तो ये है आपका ए ऑप्शन, स्थगन के अनुसार। स्थगन के द्वारा जो है बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय, जो कुछ घंटे, दिन, सप्ताह का हो सकता है, के लिए निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, नगर पालिकाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मौजूदा नगर पालिकाओं के विघटन के बाद गठित नगर पालिका 5 वर्ष तक जारी रहेगी। तो ऐसा नहीं है। अगर मान लीजिए 3 वर्ष में ये नगर पालिका आपका विघटित हो जाती है तो जो 2 वर्ष बचा है उसी के लिए जो चुनाव होगा तो यही होगा, 2 वर्ष के लिए चुनाव होगा। राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। तो सभी मामलों में राज्य चुनाव आयोग नहीं करता है, कुछ मामलों में करता है, कुछ मामलों में जो है राज्य विधानमंडल करता है। तो राज्य विधानमंडल जो है नगर पालिकाओं को चुनाव से संबंधित सभी मामलों के संबंध में प्रावधान करता है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। दोनों ही कथन आपके सही नहीं हैं। धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? धर्मनिरपेक्षता का भारतीय दर्शन सर्वधर्म समभाव पर आधारित है। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म के आधार पर किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप तैयार करने का निषेध करता है। तो इसका आंसर है आपका ये, केवल एक सही है। धर्मनिरपेक्षता जो है पश्चिमी मॉडल किसी भी सार्वजनिक नीति का प्रारूप जो है धर्म के आधार पर तैयार करने का निषेध करता है। पूर्व में महाराजगंज जिला हिस्सा था संत कबीर नगर का, गोरखपुर का,
सिद्धार्थनगर का, गोंडा का। तो इसका आंसर है आपका सी, गोरखपुर का। 2 अक्टूबर 1989 को जनपद गोरखपुर से काटकर महाराजगंज का सृजन किया गया था। पूर्वी आर्थिक मंच ईस्ट इकोनॉमिक फोरम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह शंघाई सहयोग संगठन के तहत स्थापित एक मंच है। इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। यह रूसी सुदूर पूर्व क्षेत्र के विकास पर लक्षित है। 7वां पूर्वी आर्थिक मंच हाल ही में व्लादिवोस्तोक में आयोजित किया गया। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर है आपका 3 और 4। 3 और 4 जो है आपका सही है। पूर्वी आर्थिक मंच जो है, इसकी स्थापना रूसी संघ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक डिक्री या आज्ञापति द्वारा की गई थी। तो ये आपका शंघाई सहयोग संगठन नहीं है। कौन है? तो ये आपके रूसी संघ से की गई है। और इसकी स्थापना कब की गई? तो ये आपका 2015 में की गई है, न कि 2012 में। इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था लेम डेस्क सत्र संबंधित करता है मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः नहीं निर्वाचित नहीं हो सके, राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों को, लोकसभा के अयोग्य सदस्यों को, एक ऐसे सदस्य को जो लोकसभा के नए सत्र में पुनः निर्वाचित किया गया हो। तो ये हो जाएगा आपका आंसर ए। केवल एक ही सही है। मौजूदा लोकसभा के सदस्यों को जो नई लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित नहीं हो सके हैं, उनके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो लेम डेस्क सत्र। भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के को 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। इसे अधिनियमित किया गया था। कब अधिनियमित किया गया था? तो ये 2002 में था। 2000। तो 86वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया है कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। आगे चलते हैं। एस बालकृष्ण समिति की स्थापना दिल्ली के लिए राज्य की मांगों को देखने के लिए की गई थी। 76वें संविधान संशोधन अधिनियम ने दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया। तो इसका आंसर है आपका बी। एक सही है लेकिन आर गलत है। 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा जो है दिल्ली के केंद्र क्षेत्र को एक विशेष दर्जा प्रदान किया गया। इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोला गया। भारत का दूसरा नैनो उर्वरक संयंत्र स्थित है प्रयागराज में, सीतापुर में, चंदौली में और गाजीपुर में। तो इसका आंसर है आपका ए, प्रयागराज में। भारत का दूसरा नैनो खाद प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के फूलपुर प्रयागराज में स्थित है। देश में इफ्को फूलपुर स्थित यह दूसरा प्लांट होगा। निम्नलिखित में से किसने गणित में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 जीता है? तो डेनियल ए स्लीडमैन है। तो इसका आंसर है आपका डेनियल ए स्पिलमैन है। प्रश्नकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए निर्धारित किया गया। तारांकित प्रश्न में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलता है। एक अतारांकित प्रश्न के लिए मौखिक उत्तर की आवश्यकता होती है। अल्प सूचना प्रश्न 10 दिन से कम समय का नोटिस देकर पूछा जाता है। तो इसका आंसर है आपका 1 और 4। 1 और 4 आपका सही है। तारांकित प्रश्न जो होते हैं, ये जो होते हैं मौखिक प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं? मौखिक प्रश्न। तो इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न जो होते हैं वो लिखित होते हैं। तो इनमें जो है अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 97। निम्नलिखित में से कौन राज्य छठी अनुसूची में दिए गए विशेष प्रावधान के अंतर्गत आते हैं? असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। सही आंसर का चयन करना है। तो छठी अनुसूची में आता है आपके 4 राज्य आते हैं, जिसमें आपका असम है, मिजोरम है, मेघालय और त्रिपुरा आएंगे। कौन कौन से? मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये आपका अत्रिमेमी भी आप इससे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस से संबंधित प्रावधान संसद के एक विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति द्वारा संशोधित किए जा सकते हैं? वस्तु एवं सेवा कर परिषद, संसद और राज्य विधान मंडलों के चुनाव,
राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या निर्माण। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन। तो ये है आपका ए। वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित है। भारतीय संविधान में 3 तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं। पहला है आपका साधारण बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है आपका विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, तीसरा है आपका विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के संस्तुति द्वारा संशोधन किया जा सकता है। प्राचीन भारत में गोरखपुर किस जनपद का भाग था? महाजनपद का भाग था। काशी, मगध, कौशल, सूरसेन। तो इसका आंसर है आपका कौशल का वह पार्ट था गोरखपुर। एथेरियम विलय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एथेरियम नेटवर्क पर माइनर्स की आवश्यकता को पूरी तरह समाप्त कर देगा। यह एथेरियम नेटवर्क पर लेन देन को बेहद सुरक्षित बना देगा। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही आपके सही आंसर है। एथेरियम जो है ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक विकेंद्रीकृत वैश्विक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायिक समीक्षा को भारतीय संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया गया है? तो मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर आपका केशवानंद भारतीयवाद 1973 में आया था। क्वेश्चन नंबर 102। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। संविधान के सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित कर दिया गया है। सही उत्तर का चयन करिए। तो इसका आंसर है आपका है केवल एक सही है। संविधान में सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत का निर्वाचन किसमें है? आर्टिकल 324 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रश्न मुद्रित रंग दिए हुए हैं, देखते हैं। तारांकित प्रश्न जो होता है वो हरे रंग का होता है। अतारांकित प्रश्न आपका सफ़ेद रंग का होता है। अल्प सूचना प्रश्न आपका हल्का गुलाबी रंग का होता है। निजी सदस्यों के प्रश्न आपका पीले रंग का होता है। इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है? बरेली, मेरठ, झांसी, वाराणसी। तो इसका आंसर है आपका बी। 1, 2, 3 में जो है इन्होंने मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से किसने पहला महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? मेगन मार्केल, केमी बदेनोच, थेरिस ऑफ कॉफी, सुएला ब्रेवरमैन। तो इसका आंसर है आपका डी। उचित और लाभकारी मूल्यों के संदर्भ में कथनों पर सही से विचार कीजिए। FRP जिसे हम क्या कहते हैं? फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस सरकार द्वारा घोषित आधार मूल्य है। इसका निर्धारण किसी लागत और मूल्य आयोग की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। सही आंसर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकाय बनाए गए थे? लॉर्ड रिपन, कैनिंग, नॉर्थब्रुक, लॉर्ड कर्जन। इसका आंसर है आपका ए। स्थानीय सरकारी निकाय जो बनाए गए थे वो किसके? तो रिपन द्वारा बनाए गए थे 1882 में। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार की संघीय विशेषता है? संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोपरिता, कठोर संविधान, अलिखित संविधान, एकीकृत न्याय प्रणाली। तो इसका आंसर है आपका ए। केवल 1 और 2। संघीय विशेषता के तहत आपके और भी आते हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान, सर्वोच्च न्यायपालिका, द्विसदनी विधान। आजमगढ़ उद्घोषणा संबंधित है, किससे संबंधित है? 1857 के विद्रोह से, चौरी चौरा घटना से, सांप्रदायिक पंचायत से, भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका आंसर है ए। 1857 का विद्रोह से संबंधित है आजमगढ़ उद्घोषणा। डार्ट मिशन के संदर्भ में कौन सा सही है?
इसरो का नया अंतरिक्ष अन्वेषण उपकरण जिसे गगनयान के साथ जोड़ा जाएगा। नासा की ग्रही रक्षा की नई काइनेटिक इम्पैक्ट विधि, जहां एक डार्ट अंतरिक्ष यान क्षुद्र ग्रह डीमोफोर्स से टकराया। डीआरडीओ की नई उच्च परिशुद्ध मिसाइल की रक्षा प्रणाली। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही है। नासा का डार्ट अंतरिक्ष यान मिशन है। यह ग्रहों की रक्षा की पहली काइनेटिक इम्पैक्टर विधि है जिसमें एक डार्ट अंतरिक्ष डीमोफोर्स क्षुद्रग्रह से टकराएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन भारत की संविधान सभा में किसी भी समिति का हिस्सा नहीं था? गोविंद वल्लभ पंत, रफ़ी अहमद किदवई, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर है आपका डी। विजय लक्ष्मी पंडित जो है संविधान निर्माण में किसी भी समिति से संबंधित नहीं थी और सभी संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है? अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करना। यह नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है। यह राज्यों को उनके अनुरोध पर किसी भी सेवा के लिए संयुक्त रूप से भर्ती की योजना बनाने और संचालित करने में सहायता करता है। यह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कार्य शक्ति को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामलों पर परामर्श करता है। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन सही नहीं है और सभी जो है सही है। यह भारत में केंद्रीय भर्ती की एजेंसी है। संविधान के भाग अनुच्छेद जो है आपका 315 से लेके 323 में यूपीएससी की स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों के साथ साथ सदस्यों की संरचना और नियुक्ति और हटाने के बारे में भी विस्तृत उल्लेख किया गया है। कौन सा जो है सही सुमेलित है? अध्यक्ष और आयोग है। देखते हैं। तो मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष कौन है आपके? अरुण कुमार मिश्रा हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के जो आयोग अध्यक्ष हैं वो कौन है? हर्ष चौहान है। और ये आपके जनजातीय आयोग के हैं कौन? हर्ष चौहान। जाति आयोग के जो हैं आपके विजय सांपला हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है हंसराज गंगाराम अहिर। तो इस तरह से आपका सिर्फ ए सुमेलित है, बाकी सभी देख सकते हैं ऊपर नीचे दिए हुए हैं। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन किया गया। इसका नाम बदल दिया गया। पहले क्या था? राज्य परिवर्तन आयोग, राज्य विकास आयोग, राज्य और संरचना आयोग। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य योजना आयोग का पुनर्गठन कर उसका नाम बदलकर राज्य परिवर्तन आयोग कर दिया है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड सुमेलित करना है। पहली महिला या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दे रहा है, देखते हैं। नजला बोडैन रोमधाने किससे संबंधित है? तो ट्यूनीशिया से संबंधित है। मैग्डलेना एंडरसन जो है आपकी स्वीडन की है। नताशा पिर्क मुसुर जो हैं वो हैं आपकी स्लोवानिया से। और जॉर्जिया मेलोनी है आपकी इटली से। इस तरह से आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही है। राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति विवेकाधीन की शक्ति नहीं है। लघुकरण का अर्थ है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। तो इस तरह से इसका आंसर है आपका ए। केवल एक सही है जबकि दूसरा नहीं सही है। दूसरे में क्या है? लघुकरण का अर्थ है सजा की प्रकृति में परिवर्तन करना। सजा की प्रकृति में ही परिवर्तन करना क्या कहलाता है? लघुकरण कहलाता है। जैसे मृत्युदंड को कठोर कारावास में बदल देना। निम्नलिखित में से किसने 21 नवंबर 2022 को भारत के चुनाव आयुक्त के पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है बी। अरुण गोयल ने जो है चुनाव आयुक्त के लिए पदभार ग्रहण किया है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सबसे पहले इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होना चाहिए? तो इसका आंसर है आपका सी। यूपी जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है विपक्षी दल से होना चाहिए। ये किसने स्वीकार किया? ये आपका यूपी ने स्वीकार किया था।
जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? गैर अनुसूचित जनजातियां ऐसे समुदाय हैं जिन्हें ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मजात अपराधी के रूप में अधिसूचित किया गया था। खानाबदोश और अर्धघुमंतु समुदाय वे हैं जो हर समय एक ही स्थान पर रहने के बजाय एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही है, दोनों ही कथन आपके सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोजेक्ट 17A से संबंधित है? भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बायो इंजीनियरिंग कीटनाशक बनाने की परियोजना, भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण की परियोजना, IIT मद्रास में सबसे तेज AI सक्षम सुपर कंप्यूटर विकसित करने की परियोजना, प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित एक परियोजना। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन आपका सही है कि भारतीय नौसेना द्वारा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स की एक श्रृंखला के निर्माण से संबंधित 17A प्रोजेक्ट योजना। उत्तर प्रदेश विधानसभा की समितियों और उनके अध्यक्ष के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? समिति और अध्यक्ष दिए हुए, देखते हैं कौन समिति से कौन संबंधित है। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके लोकेंद्र प्रताप सिंह है। लोक सेवा संबंधी समिति के अध्यक्ष आपके, तो यहाँ पे है ही नहीं। प्रत्यायोजित विधान समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके अमित अग्रवाल हैं। पंचायती राज समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं आपके विपिन कुमार डेविड। और याचिका संबंधी समिति के अध्यक्ष होंगे आपके सतीश महाना। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। संवैधानिक निकाय हैं और अनुच्छेद हैं, देखते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के जो है वो आपके आर्टिकल 148 में है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस में है? तो आपका आर्टिकल 338B में है। वस्तु एवं सेवा कर आपका 279A में है। वित्त आयोग आपका 280 में है। कालक्रमानुसार राष्ट्रीय महिला आयोग के संदर्भ निम्नलिखित में से अध्यक्षों को व्यवस्थित करना है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित जो अध्यक्ष हैं देखते हैं। गिरिजा व्यास जो हैं आपकी, ये 2005 से लेके 2008 से लेके और 11 तक रही हैं। कुल मिला के 2005 से 11 तक रही हैं ये लगातार। ममता शर्मा आपका 11 से लेके 14 तक, 2011 से लेके 14 तक रही हैं। ललिता कुमार मंगलम जो है 14 से लेके 17 तक, 2014 से लेके 17 तक रही हैं। और रेखा शर्मा आपकी वर्तमान में है। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश की सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? केवल मध्यांचल क्षेत्र के MSME ही पूंजीगत अनुदान के पात्र होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति और महिला उद्यमी 2% अतिरिक्त पूंजीगत अनुदान के लिए पात्र होंगे। और संरचना ब्याज अनुदान 10 साल तक दिए होगा। केवल सूक्ष्म इकाइयाँ ही ब्याज अनुदान के लिए पात्र होंगी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी में जो है हमारा 2 और 4 सही है। तो इसका फर्स्ट और क्या नाम है आपका थर्ड क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो है इसमें केवल मध्यांचल नहीं, इसमें पश्चिमांचल भी शामिल है। मध्यांचल के साथ साथ आपका पश्चिमांचल भी शामिल है। प्लस तीसरा क्यों गलत है कि असंरचना ब्याज जो होगा वो 10 साल नहीं होगा, ये 7 साल होगा। कितने साल? 7 साल। परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये है आपका 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों के उन्मूलन का दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं। उदारवाद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कानून के समझ समानता के पक्ष में आवाज़ है। यह राज्य की भूमिका और कार्यों का विस्तार करता है। आर्थिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार उत्पादन का समर्थन करता है। यह विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन जो है सही नहीं है और सभी सही हैं। इसकी बदलती प्रवृत्तियों के आधार पर इसे नकारात्मक और सकारात्मक उदारवाद कहा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिमला बाथम, बरनाली गोस्वामी,
वाकिति सुनीता लक्ष्मी रेड्डी, गौरी अशोकन। तो इसका आंसर है आपका ए। विमला वाथम जो हैं आपकी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखते हैं कौन सा कथन सही है। एनपीटी का उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना। इस संधि से बाहर होने वाला एकमात्र देश उत्तर कोरिया है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एनपीटी जो है आपका, इसमें जो है इस संधि से बाहर होने वाला उत्तर कोरिया जो है एकमात्र देश है। ये बात सही है। इस संधि को वर्ष 1968 में हस्ताक्षर के लिए रखा गया था और यह वर्ष 1970 से प्रभाव में आई थी। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही है। दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित है? शिक्षा, ट्रेड यूनियन, वन और साइबर कानून। तो आंसर है आपका बी। 1, 2 और 3 आपका सही है। साइबर कानून जो है आपका ये केंद्र से संबंधित मतलब संघ सूची से संबंधित कानून है। हाल ही में समाचारों में देखा गया सिनर्जी अभ्यास संबंधित है। तो ये आपका सिनर्जी अभ्यास किससे संबंधित है? साइबर सुरक्षा से संबंधित है सिनर्जी अभ्यास। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। कब किया गया है? 1868 में, 1878 में, 1870, 1880। तो इसका आंसर है ए। 1868 में जो है उत्तर प्रदेश का जो ये उच्च न्यायालय है वो इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया था आगरा से। निम्नलिखित में से कौन से 2 नीति आयोग के संबंध में कार्यालय हैं? 2 नीति आयोग के संबंध में कार्यालय हैं। राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान, विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति संबंध विभाग, गति शक्ति संस्थान। तो इसका आंसर है आपका 1 और 2 जो है आपके सही सुमेलित है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ये जो है भारत सरकार का प्रमुख थिंक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 133। राज्य का महाधिवक्ता भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त होता है? तो ये आर्टिकल 165 के तहत नियुक्त होता है। इस टाइम कौन है? तो हाल ही में अजय कुमार मिश्रा को उत्तर प्रदेश का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मिशन निरामय शुरू किया है? तो प्राथमिक विद्यालय, नर्सिंग कॉलेज, हाई स्कूल और आंगनवाड़ी। तो इसका आंसर है आपका ए। नर्सिंग कॉलेज के लिए जो है आपका मिशन निरामय चलाया गया है। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजियन डिस होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? नलथम्बी कैलाश सेल्वी, स्वाति पीरामल, वसुधा गुप्ता, ऋतुराज अवस्थी। तो इसका आंसर है आपका भी। स्वाति पीरामल को जो है ये अवार्ड दिया गया है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आसियान का वर्ष 1967 में 5 देशों द्वारा स्थापित किया गया था। आसियान क्षेत्रीय मंच इंडो पैसिफिक सुरक्षा का वार्ता का एक महत्वपूर्ण मंच है। तो दोनों ही कथन इसके सही हैं। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है इस टाइम पे? रामबाबू हरित, राम नरेशन पासवान, मिथिलेश कुमार, गीता प्रधान। तो इसका आंसर है आपका ए। रामबाबू हरित जो है इस टाइम पे आपके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन। वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। कौन सा कथन सही? तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही कथन आपके सही हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 279A में जो है के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर परिषद केंद्र और राज्यों का एक संयुक्त मंच है। वित्त मंत्री जो होते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेशन गियर बॉक्स से संबंधित है? ऑटोमोबाइल सुरक्षा, मानव तस्करी, वन्यजीव तस्करी,
नशीली दवाओं की तस्करी। तो इसका आंसर है आपका डी, नशीली दवाओं की तस्करी से संबंधित है ऑपरेशन घियर। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1956, 1957, 1953, 1958। तो इसका आंसर है आपका बी 1953। दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी। इसने प्रमुख भाषाई समूह के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। भारतीय चुनाव आयोग को सर्वप्रथम बहुदलीय निकाय किस वर्ष बनाया गया है? तो ये है आपका 1989 में जो है इसे सर्वदलीय निकाय बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित पदधारकों पर विचार कीजिए और उन्हें वरीयता क्रम के अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए। देखते हैं हम। आनंदीबेन पटेल जो है ये आपकी उत्तर प्रदेश की क्या है? राज्यपाल हैं। और योगी आदित्यनाथ जी आपके मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। प्रीति दिवाकर जो हैं वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। बेबी रानी मौर्य जो हैं यूपी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्षारीय बैटरी द्वारा संचालित किया जाता है। पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल जो है गोवा विधानसभा द्वारा के चुनाव में किया गया था। ये गोवा नहीं है, केरल है। केरल विधानसभा में किया गया था। तो इस तरह से आपका आंसर ये सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में एक नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया? उड़ीसा, सिक्किम, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने के साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई जैव ऊर्जा नीति लागू करने का निर्णय लिया है। उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? साजन प्रकाश, मिहिर सेन, कुशाग्र रावत, एल्विस अली हजारिका। तो इनका नाम है एल्विस अली हजारिका। इन्होंने ही उत्तरी चैनल को पार किया सबसे अधिक उम्र में। 2 सही सुमेलित युग में है। देखते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। नेता और पार्टी दिए हुए हैं। तो S.A. डांगे जो हैं आपके ये किससे संबंधित है? तो ये आपके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से संबंधित है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आपके भारतीय संघ से संबंधित। इस तरह का आपका फर्स्ट और सेकंड ही ऑप्शन आपका सही है। मीनू मसानी आपके जो है किससे संबंधित है? तो मीनू मसानी आपके जो है स्वतंत्र पार्टी से संबंधित। अशोक मेहता जो है आपके सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। आगे देखते हैं। भारत की योजना आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। भारी उद्योग प्रथम पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। तो इसका आंसर है आपका केवल एक सही है, क्योंकि भारी उद्योग नहीं था उस टाइम पे, वो था हरित क्रांति। प्रथम जो है आपकी पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता थी हरित क्रांति। भारी उद्योग आपका सेकंड में आता है, सेकंड पंचवर्षीय योजना में आता है। चिपको आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? चिपको आंदोलन एक अहिंसक आंदोलन था। यह गांधीवादी दर्शन में निहित शांतिपूर्ण प्रतिरोध पर आधारित था। तो इसका आंसर है आपका बी। दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में हुआ था चिपको आंदोलन। वेस्ट पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य महिलाओं को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के शोध करने के लिए प्रोत्साहित करना। गैर वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाली महिलाएं भी इस पहल के लिए पात्र हैं। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्यान्वित एक पहल है। वेस्ट एक नई भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग फैसिलिटी मानचित्र पहल है। सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका आंसर है आपका डी। 1 और 4 जो हैं आपके सही हैं। इसमें है विज्ञान और प्रौद्योगिकी पृष्ठभूमि वाली महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं। गैर वैज्ञानिक वाली नहीं, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित महिलाएं हैं वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकती हैं और अनुसंधान एवं विकास में करियर बनाने के अवसरों का पता लगा सकती हैं। तो इस तरह से आपका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित में से किसने दाएं भाग की व्याख्या की? विज्ञानेश्वर, जीतवाहन,
जीतूवाहन, कालिदास और अश्वघोष। तो इसका आंसर है आपका बी, जीतूवाहन ने। ऐसा माना जाता है कि हिंदू कानूनों की प्राचीन शाखाएं दो प्रकार की थी, जो 1956 के हिंदू अधिकार अधिनियम के तहत हिंदू कानून के संहिताबद्ध किए जाने से पहले ही अस्तित्व में थी। तो इस तरह से हमारा 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।